हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग मोशन की इक्वेशन आपको कैलकुलेट मेथड से बताने जा रहे हैं। हमने ग्राफ मेथड से आपको सिखा दिया था। आइए कैलकुलेट मेथड से देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं एक तरीके से। चलिए, ये तीनों इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको हम आपको किससे बताएंगे? कैलकुलस मेथड से। ठीक, तो समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, कोई बॉडी है, उसके पास इनिशियल स्पीड रहेगी एट टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक, कुछ समय बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s हो गया। वो बॉडी यहां आ गई, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। अब सोचिए कि बॉडी की वेलोसिटी मान लेते कितने समय बाद? t समय बाद। बॉडी की वेलोसिटी u से v क्यों हो गई? तो आप सीधे से कहोगे सर कि वेलोसिटी चेंज हो गई। और वेलोसिटी चेंज किसके वजह से होगी? तो कहोगे एक्सेलरेशन की वजह से। इसका मतलब है इस बॉडी पे क्या लगा होगा? एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी क्या रही होगी? एक्सेलरेटेड रही होगी, जिसके वजह से इनिशियल जो कंडीशन है उस समय उसकी वेलोसिटी u थी और फाइनल सिचुएशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v हो गई। तो इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म नहीं चल रही, ये नॉन यूनिफॉर्म है। और ये नॉन यूनिफॉर्म किसके वजह से हुई? क्योंकि इस पे बॉडी पे क्या लग रहा था? एक एक्सेलरेशन वर्क कर रहा था। ठीक, चलिए अच्छी बात है। तो बच्चों एक चीज ये बताइए, इनिशियल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0, फाइनल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा? s हो जाएगा। ठीक, तो जो लिमिट्स है वो ध्यान दीजिए, लिमिट्स क्या है इसमें? इंटीग्रेशन से हम निकालेंगे। तो अगर इनिशियल की हम बात करते हैं तो इनिशियल में टाइम 0, जो हमारी वेलोसिटी इनिशियल में थी वो कितनी है? u। इनिशियल में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 0। फाइनल में अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो टाइम है वो कितना है? t। फाइनल में अगर हम वेलोसिटी बोलेंगे तो वो हमारी क्या है? v। और फाइनल में अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो हमारा क्या है? x है। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहली इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है? dv अपॉन dt। कंफर्म। तो अगर dv इज इक्वल टू हम क्या adt नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। dv इज इक्वल टू adt, dt को इधर कर लिए। हम क्या कर लिए? इंटीग्रेशन लिमिट लगा ली। इनिशियल लोअर लिमिट मतलब इनिशियल लिमिट। इनिशियल में अगर हम देखें तो इनिशियल में वेलोसिटी देखो तो कितनी है? u। ऊपर होती है फाइनल लिमिट मतलब अपर लिमिट, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। यहाँ dt है, इनिशियल में समय कितना था हमारा? 0। और फाइनल में हमारा जो समय हो गया वो कितना हो गया? t हो गया। तो अब dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो v आएगा। लिमिट क्या है? u और v। आगे चले, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। लिमिट क्या है? 0 से t। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? अपर लिमिट रखना है। v की जगह v रखिए तो v ही आएगा। माइनस लोअर लिमिट u की जगह रखिए तो कितना हो जाएगा? v की जगह u रखिए तो कितना u हो जाएगा। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखे t, फिर क्या रखे? लोअर लिमिट रखे 0, तो कितना हो गया? v माइनस u इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 80। अब हम u को अगर ध्यान से देखें, u को अगर हम उधर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? u प्लस 80। तो ये हमें पता चल गया हमारी पहली इक्वेशन बच्चों ये क्या हो गई? डिराइव हो गई। पहली इक्वेशन क्या हो गई? डिराइव हो गई बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम सेकंड करने जा रहे हैं, दूसरी इक्वेशन निकालने। ठीक, ये सारे डेटा लिखा रहने दीजिए। सेकंड जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कहां आता है? v इज इक्वल टू बच्चों dx अपॉन dt होता है। ठीक, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो उसमें आता क्या? डिस्प्लेसमेंट ही आता है एक तरीके से।
तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v dt लिख सकते हैं, dt को इधर कर लिए। ठीक भाई, इनिशियल लिमिट अगर देखें डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कितना है 0, फाइनल लिमिट अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें तो कितना है s, दिख रहा भी होगा। समय इनिशियल अगर देखें dt है ना, समय इनिशियल हमारा 0 है और फाइनल जो टाइम है वो हमारा कितना है t है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अभी बच्चों हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करें कि नहीं करें, तो v की जगह क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस ए टी डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में देखिए a भी होता है t भी होता है, इसलिए हम याद रखेंगे। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, बोलो सही है। या तो एक काम करो, एक काम करिए, पहले सब चीजें रख लीजिए, तो dx हो गया, इंटीग्रेशन 0 से s, v की वैल्यू रखी u प्लस ए टी, आगे dt लगा है, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक t। ठीक, अब आगे चले, ध्यान से देखिए, अब इसको हम इधर कर रहे हैं, इसको हम इधर कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम dt को इधर मल्टीप्लाई कर लें तो dx हो गया, लिमिट कितनी 0 से s, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा u dt हो जाएगा, 0 से t, इंटीग्रेशन भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इंटीग्रेशन 0 से t a t dt, देखिए इधर से dt इधर से dt, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। ठीक, अब dx का इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट कितनी है 0 से s, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट कितनी है 0 से t, पावर 1 लगा है, जब पावर होती है तो क्या होता है वो भी आपको मैंने बता चुका हूं इंटीग्रेशन वाले वीडियो में, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 से लेकर कहां तक t तक। इतनी बात क्लियर हो गई, हम ऊपर मिटा रहे हैं। ठीक बच्चों, अब हम ऊपर करते हैं, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखिए s हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखिए माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया। आगे चलें, सबसे पहले अपर लिमिट t की जगह t रखें और फिर लिखिए लोअर लिमिट रखें, t माइनस 0 हो गया, प्लस a t स्क्वायर बाई 2 होगा ना, तो सबसे पहले t की जगह t रखिए, फिर t की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या है, ये s आ जाएगा, ये ut आ जाएगा, और ध्यान से देखिए तो यहाँ बचेगा ए टी स्क्वायर बाई 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हमारी सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गई कि नहीं हो गई, सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए पावर 1 थी तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 होगा, यहाँ डी टी था टी, पहले 0 लिखे, लोअर लिमिट है या अपर लिमिट, लिमिट रखी, आ गया। चलिए अगला, अब हमें कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तीसरी इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन, थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकालना है, u स्क्वायर प्लस 2s। इक्वेशन निकालने से पहले या प्रूविंग करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है फॉर्मूला में है क्या। तो इस फॉर्मूले में देखिए टाइम तो है नहीं, इसका मतलब है कि हमको किसी तरह की टाइम का रिप्लेसमेंट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक तो ये चीज हो गई, और हमें एक चीज ये समझ में आ रहा है कि यार तो इसमें तो इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी दिख रहा है, तो हम एक काम करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt लिख सकते हैं। टाइम को हटा दे तो मेरा काम बन जाए यार, और डिस्प्लेसमेंट किसी तरीके ला दे तो हम क्या करें, dx अपॉन dx कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ना इक्वेशन में। इतनी बात भी क्लियर, ठीक। अब हमें आगे चले, हमें ये समझ में आया कि यार dx अपॉन dt, तो यार यहाँ से t तो खत्म हो जाएगा, मगर dx अपॉन dt जब हम करते हैं डिवाइडेड फॉर्म में तो वेलोसिटी कहलाता है। तो क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt को वेलोसिटी लिख सकते हैं, और आगे कितना हो गया, dv हो गया, और ये क्या dx। अब हमारा दिमाग काम किया यार, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट आ गया, dx को हम इधर भेज दिए, और ये v dv हो गया कि नहीं हो गया। लिमिट लगा दो, इनिशियल में डिस्प्लेसमेंट क्या 0, फाइनल में डिस्प्लेसमेंट कितना s, इनिशियल में वेलोसिटी कितनी थी u थी, फाइनल अगर देखें फाइनल वेलोसिटी कितनी v, dx का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट कितनी है 0 से s हो जाएगी। अब पावर 1 लगा हुआ है, इंटीग्रेशन क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कितना u से लेकर कहां तक v। आगे चले, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको v स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, u और v ऐसा। सबसे पहले अपर लिमिट रखो, तो सबसे पहले जब अपर लिमिट रखे तो x की जगह s रखे,
फिर क्या रखे, लोअर लिमिट रखे, तो x की जगह क्या रखे, 0 रखे, इतनी चीज हो गई, इज इक्वल टू, फिर अब इधर की और फाइनल लिमिट रखे, v की जगह v रखो तो v ही मिलेगा, माइनस अब v की जगह u पुट करेंगे तो कितना होगा, u स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा बच्चों as, और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया, 2 को इधर कर लिया तो 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u को इधर भेज दीजिए प्लस में आ जाएगा, और ये 2as v स्क्वायर, तो ये हमें पता चल गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए ये तीसरी इक्वेशन भी क्या हो गई, डिराइव हो गई। ठीक, तो मैंने ग्राफिकल मेथड भी आपको पहले बता चुका हूँ, ये रुका था क्यों, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ा था, इंटीग्रेशन भी पढ़ा दिया तो बाई कैलकुलस मेथड भी आपको मैंने डिराइव कर दिया। ठीक है, तो जैसा भी हो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।